हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज एकेडमी बाय अकरम सर। आज के इस वीडियो में आप लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे, वो भी गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि एक बहुत ही आसान तरीका है किसी भी नंबर का, किसी भी संख्या का वर्गमूल पता करने के लिए कि उस संख्या का वर्गमूल पॉसिबल है कि नहीं है, या अगर है तो उस संख्या का वर्गमूल जो है कितना होगा। तो गुणनखंड विधि बहुत ही आसान तरीका होता है किसी भी संख्या का वर्गमूल पता करने के लिए। तो इस वीडियो में आप लोग गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। इसके पिछले वीडियो में आप लोगों ने गुणनखंड निकालना सीखा है, तो इस वीडियो में आप लोग गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकालेंगे, चलिए हम आपको बताते हैं। मान लीजिए गुणनखंड निकालने आता है आपको। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे 25 हो गया है ना जी। तो 25 का गुणनखंड तो आपको निकालने आता है। सबसे पहले क्या करेंगे जी, इसको ऐसे लाइन लेंगे है ना जी। लाइन लेने के बाद सबसे पहले ट्राई करेंगे 2 से। ये भी हम बताए थे अभाज्य गुणनखंड क्या होता है जी, 2 3 5 2 3 5 7 11 13, यानी कि इन सभी संख्याओं से ट्राई करते हैं। भाग लगने वाला है हो तो देंगे, नहीं तो आगे वाले संख्या से भाग देते हैं। तो ये तो 2 से कट होने वाला नहीं है, 3 से भी नहीं, 5 से कट होगा, 5 बार में कट हो गया। यानी कि अगर पूछा जाए 25 का गुणनखंड क्या है तो आप क्या बोलेंगे जी, 5 गुना 5 यानी 5 इंटू 5। तो ये तो इसका गुणनखंड हुआ। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो वर्गमूल जो होता है, तो वर्गमूल का साइन जो होता है, वर्गमूल का पहचान जो होता है ऐसे होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट इसका पहचान जो होता है ना ऐसे होता है। अगर किसी भी संख्या के ऊपर ऐसे रहे, यानी कि समझिए क्या, उसका वर्गमूल निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो इसका वर्गमूल निकालना है तो क्या कीजिए, इसको वर्गमूल के साइन में चेंज कर दीजिए। जब ऐसे चेंज कीजिएगा ना तो इसको भी अंदर डालना पड़ेगा। 5 इंटू 5। 5 इंटू 5 का मतलब क्या होता है, 5 गुना 5 का मतलब होता है 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर, और ये रूट में है ना जी। और स्क्वायर से ये रूट जो होता है कट जाता है, क्योंकि वर्गमूल का साइन का मतलब होता है, इसके ये चिन्ह का मतलब होता है उस संख्या का जो पावर होता है वो 1/2 होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 दे रहे हैं, 5 का पावर कुछ नहीं होता है तो उसका पावर 1 होता है। बात ध्यान में रखिए। दूसरा चीज, 5 के बाई में जो कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, 1 होता है। 5 का मल्टीपल कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, 1 होता है। तो ये सभी चीजें ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर वर्गमूल बोला जाए तो वर्गमूल के साइन का मतलब, अगर मान लीजिए 5 के ऊपर ऐसे है ना, वर्गमूल का निशान है, तो इसका मतलब है 5 का पावर 1 नहीं है, 5 का पावर 1/2 है, यानी कि आधा है। तो वैसे ही क्या कीजिए, ऐसे दिया और ये स्क्वायर से रूट जैसे यहाँ पे है और इसका पावर मान लीजिए 2 है ना जी। तो क्या होता है, 5 इंटू 2 इंटू 1/2 कट जाता है, यानी कि 5 का पावर 1 आ जाता है ना जी। तो ये वो इसीलिए स्क्वायर से रूट जो होता है वो कट हो जाता है और यहाँ पे बच जाता है 5। तो इसलिए हम लिख सकते हैं √25 का वर्गमूल जो होता है वो कितना होता है, 5 होता है। अभी तो ये बहुत सिंपल वाला है, अभी हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अभी इसको समझेंगे। अभी पूरी तरह से समझ में नहीं आया है। चलिए, ये अभाज्य संख्या ध्यान में रखिएगा। और रूट का मतलब होता है उसका पावर कितना है जी, 1/2 है। अगर मान लीजिए हम इससे बड़ा संख्या ले रहे हैं, मान लीजिए हम ले रहे हैं 81, ठीक है, 81, इसका गुणनखंड क्या होगा। गुणनखंड तो 81 को उस दिन शायद निकाले थे पिछले वीडियो में। तो 2 से कट नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है। 3 से ट्राई करेंगे, 8 और 1 जोड़ेंगे तो 9, और 9 जो होता है वो 3 से कट होता है। तो कितना बार में जी, 2 बार में 6 और यहाँ पे क्या 7 है ना जी। फिर ट्राई करेंगे, फिर 3 से कितना होगा जी 9, फिर 3 से 3, यानी कि 81 यानी 81 का गुणनखंड जो है क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अगर हम बोले कि यहाँ पे क्वेश्चन है, मान लीजिए ऐसा कुछ स्टार्ट करके कोई एक नंबर करके क्वेश्चन दिया है कि 81 का वर्गमूल निकालिए, ये ऐसे निशान दिया है, तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आपको गुणनखंड निकालना है, निकालने के बाद उसका गुणनखंड लिखना है, उसके बाद इसका पहचान कीजिए ऐसे। इसको 2 तरीका से बना सकते हैं, दोनों तरीका बता रहे हैं कैसे। एक तो ये कि आप इसका जोड़ा लगाइए, जोड़ा मतलब होता है पेयर करना। तो 3 इंटू 3 क्या होगा जी, 3 का स्क्वायर होगा, और फिर 3 इंटू 3 3 का स्क्वायर होगा, और इधर रूट लगाए तो इधर भी रूट लगेगा। स्क्वायर से रूट कट गया 3, स्क्वायर से रूट कट गया 3,
यानी 3 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 9, यानी कि इसलिए 81 का जो वर्गमूल है वो कितना है, 9 है। हमारा आंसर हो गया। लेकिन अगर एक और मेथड है, एक और मेथड क्या है, देखो ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया, यहाँ पे सेकंड मेथड बता दो। ऐसे गुणनखंड निकालना है ना, चलो 81 का वर्गमूल निकालना है हमारा, है ना जी। 1 2 3 4, 4 बार है तो 3 का पावर 4 बार लिखते हैं। अब ये घात और घातांक आ गया, एक्सपोनेंट्स, जैसे कि किसी भी संख्या का पावर क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है, 1 होता है, 1 होता है ना जी। तो सबका जब नीचे वाला बेस सेम होता है तो पावर को जोड़ देते, हो गया। और यहाँ पे क्या है जी, वर्गमूल है, यहाँ पे पावर 4 है जी। और वर्गमूल का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है ना जी। नहीं ऐसे नहीं लेना है तो ऐसे लीजिए, होता है ना जी। चलिए ये इंटू में है तो क्या होता है, गुना हो जाएगा, यानी कि 1/2, यानी कट हो जाएगा, यानी कि 2 बार में, यानी कि 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू 3, 3 3 का 9। ऐसे जो कीजिएगा थोड़ा सा लेंदी होगा, अगर एक्सपोनेंट्स पढ़े होंगे तो आसानी होगा, नहीं तो आप सिंपल इस मेथड को इस्तेमाल में लाइए और आपका जो है वर्गमूल प्राप्त हो जाएगा। 81 का वर्गमूल कैसे निकाले हैं, गुणनखंड निकाले हैं, उसका गुणनखंड लिखे हैं, इधर रूट बैठा है तो इधर भी लिए हैं रूट। उसके बाद क्या करेंगे कि स्क्वायर से रूट कट कर देंगे, जोड़ा लगाएंगे, ठीक है, और हमारा वर्गमूल प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए इससे भी बड़ा संख्या है, अभी देखिए एक एक करके बड़ा बड़ा संख्या ले रहे हैं, ठीक है, तब कैसे बनेगा। मान लीजिए हम यहाँ पे ले रहे हैं 225, 225, इसको मिटा नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 225 गुणनखंड क्या होगा, हमको क्वेश्चन है, मान लीजिए 2 नंबर क्वेश्चन है, 225 का हमको वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो किससे कट होगा जी, 200 कट होने वाला नहीं है, क्योंकि लास्ट में सम संख्या नहीं है, 2 4 6 8, ये 0 नहीं है तो नहीं होगा। 3 से ट्राई करते हैं, 3 से भाग लगने के लिए क्या ट्रिक है जी, जोड़ते हैं, 2 और 2 को जोड़ो 4, और 4 और 5 कितना होता है जी, 9। तो 9 होता है तो ये 3 से पूरा पूरा भाग लगेगा। चलो 2, 3 से 3 से 7 बार में, 1 गया तो 3 से 5 बार में, है ना जी। फिर से अब देखो 3 से कट होने वाला है कि नहीं है जी। 7 और 5 को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 12 होता है, 12 होता है ना जी। अब 12 जो है 3 से भाग लगता है, बेसिकली लगता है तो ये भी 3 से भाग लगेगा। कितना होगा जी, 3 से 2 बार में 6 और 3 से 5 बार में 25। अब 25 जो 3 से भाग नहीं लगने वाला तो किससे लगता है जी, 5 से, हो गया। यानी कि हमारा 225 का गुणनखंड क्या हो गया जी, 3 गुना 3 गुना 5 है, 5 और गुना 5, हो गया। हमको वर्गमूल निकालना है ना जी, 225 का वर्गमूल निकालना है, निशान पहुंचा दिए। यहाँ पे स्क्वायर करो, इसका भी जोड़ा लगाओ, स्क्वायर करो, रूट है तो रूट, हो गया। इसके स्क्वायर से ये कट, इसके स्क्वायर से ये कट, यानी कि 3 इंटू 5, और 3 को 5 से गुना करेंगे तो कितना, 15, और ये हमारा हो गया आंसर। यानी कि लिख सकते हैं, इसलिए 225 का वर्गमूल कितना होता है, 15 होता है। आपका जो है वर्गमूल प्राप्त हो गया। इससे भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा, सभी क्वेश्चन को हम एक एक सॉल्व करेंगे, आप खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर आपको कहीं भी डाउट होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। अगर मान लीजिए इससे भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, है ना, इससे भी बड़ा, तब क्या कीजिएगा, कुछ नहीं करना है, सिंपल सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना है। गुणनखंड विधि क्या है, आपको सबसे पहले गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड निकालने के बाद आपको यही सब क्वेश्चन में यही सेम टू सेम लिखना है। मेन आपका वर्गमूल निकालने का मेथड यही है, गुणनखंड होना चाहिए सही से और पूरा पूरा होना चाहिए। तो चलिए अगर मान लीजिए यहाँ पे हम 576 ले रहे हैं ना जी, 576 हमारा क्वेश्चन है, इसका गुणनखंड निकालना, निकाल लीजिए। लास्ट में 6 है तो 2 से कट होगा, बेसिकली होगा, तो 2 से 2 बार में 1 गया तो कितना होगा जी, 8, फिर 8 हुआ, फिर 2 से 1 4 4। देखो लास्ट में तो हम ऑलरेडी बताए जी, 0 2 4 6 8 रहा है तो 2 से कट होगा, कट हो रहा है। चलो 2 से 7 2, है ना जी, 2 से 3 6, यानी 2 से 36, और यहाँ से 18, फिर 2 से 9, अब ये 2 से कट होने लगे, 3 से हो गया। चलो 576 है ना जी। इसका गुणनखंड क्या है जी, 1 2 3 4 5 6 बार में 2 है, 1 2 3 4 5 6, और 3 कितना बार में है जी, 2 बार में,
ज्यादा लंबा ले जाना नहीं है ना जी। इसका हमको क्या निकालना है जी, इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल का निशान, जोड़ा लगाओ, 1 2 3 जोड़ा एक ही है ना जी। 2 का स्क्वायर, इसके लिए एक जोड़ा, 2 का स्क्वायर और यहाँ पे 3 का स्क्वायर, रूट है तो रूट, एक एक निकाल दो, स्क्वायर से रूट करता हूँ, 2 2 2 और यहाँ पे 3, गुना करो जी, 2 को 2 से गुना करोगे तो 4, 4 को 2 से 8, 8 को 3 से 24, यानी कि क्या हो जाएगा जी, इसलिए लिखेंगे 576, यानी कि 576 का वर्गमूल जो है कितना होगा हमारा, 24 होगा हमारा आंसर। कुछ किए इसमें और इसमें कुछ अलग दिख रहा है आपको, बस ये 225 है, वहां पे 576 है, ये थोड़ा सा बड़ा है, ये थोड़ा सा छोटा है, इसे भी बड़ा लेकर देखते हैं, इसे भी बड़ा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान लीजिए इसे भी बड़ा ले रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए 1296, 1296 एक क्वेश्चन है, हमको इसका अगर बोला जाए कि इसका क्या निकालिए, वर्गमूल निकालिए, तब आप क्या कीजिएगा, गुणनखंड विधि से बनाना है तो क्या करेंगे, गुणनखंड, दो मेथड से वर्गमूल निकालते हैं, एक गुणनखंड एक भाग, तो गुणनखंड निकालो। चलो किससे सी, 2 से, 6 4 8, ये कट होने का जो तरीका है ना, ये आपको पता होना चाहिए। फिर 2 से कट होगा क्योंकि लास्ट में 8 है, तो 3 2 4 हो गया, लास्ट में 4 है तो फिर 2 से कट होगा, एक इधर गया तो 6 और यहाँ पे 2, ठीक है। फिर किससे जी, लास्ट में 2 है तो 8 1, अभी 2 से कट नहीं होगा क्योंकि 0 2 4 6 लास्ट में नहीं है। अब क्या जी, 3 से ट्राई करेंगे, तो 8 और 1 को जोड़ते हैं तो 9 होता है ना जी, और 9 जो है 3 से भाग लगता है, तो 3 से भाग लगेगा तो कितना होगा जी, 3 से 2 बार में 6 और 7, फिर 3 से 9, फिर 3 से कितना होगा जी 3, ठीक है। गुणनखंड निकल गया, यानी कि 1296 का गुणनखंड क्या हो जी, 1 2 3 4 है ना जी, 2 है, 1 2 3 4 है ना जी, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बार में 3 है, 1 2 3 4 है ना जी। 1296 का आपको वर्गमूल निकालना है, जोड़ा लगाओ, 1 2 1 2, यानी कि 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, रूट है तो रूट। अब क्या कीजिएगा, स्क्वायर से रूट बाहर कर दीजिए, 2 2 3 3 है ना जी, 2 को 2 से गुना करते हैं तो 4, 4 को 3 से 12 और 12 को 3 से 36, यानी कि लिखेंगे, इसलिए 1296 का वर्गमूल जो है वो कितना हुआ, 36 हुआ हमारा आंसर। ओके, देखिए कुछ नहीं है, बस गुणनखंड, जोड़ा लगाना है, रूट में डालना, हर क्वेश्चन में एक ही प्रोसेस, देखिए हर क्वेश्चन में एक ही प्रोसेस। इससे भी बड़ा क्वेश्चन अगर आ जाए तब क्या करेंगे, मान लीजिए इसको मिल आता है, इससे भी बड़ा क्वेश्चन हो तब कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए 4225, क्या करें, भाग करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, निकालो। देखो हम इससे अलग एक स्टेप भी ज्यादा नहीं जाएंगे, बिल्कुल सेम टू सेम बनाएंगे। लास्ट में क्या है जी, 5 है, तो 2 से तो वैसे भी नहीं कटेगा, अब 3 से ट्राई करेंगे, 4 और 2 6, 6 2 8, 8 5 13, 13 जो है कभी भी 3 से नहीं कटता है, तो ये भी 3 से नहीं कटेगा। अब आते हैं 3 के बाद क्या आता है जी, 5, और 5 से भाग लगने का ट्रिक है कि उसके लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तो इसके लास्ट में क्या है जी, इसके लास्ट में 5 है, तो 5 से भाग लगेगा, कितना जी, 5 से 8 बार में 40 और यहाँ से 2 गया तो 22 हुआ, 5 से 4 बार में 20, अब 5 से 5 बार में 25, नहीं दिक्कत हुआ जी, दिक्कत हुआ ना। चलो 5 से 4 2 2 5, देखो कैसे कट किए, 5 से 8 बार में 40 कट हो गया, तो यहाँ से 2 गया उधर, यानी कि 22 हुआ, देखो कैसे, तो 4 बार में 20, फिर इधर से 2 बचा तो उधर गया 25, 5 बार में 25, ठीक है, ऐसे है। तो इसको डायरेक्ट हम वहां पे कर रहे हैं ना जी, ऐसे डायरेक्ट कीजिए। तो अब फिर लास्ट में 5 है तो फिर 5 से कितना होगा जी, एक बार में, यहाँ से 3 गया तो 34 34, तो कितना बार में जी, 6 बार में 30, फिर यहाँ से गया तो 4 9 बार में, है ना जी। अब देखो जी
5 से अब ये कटने वाला नहीं है। 2 से कटा नहीं, 3 से कटा नहीं, 5 से कटने वाला नहीं है। अब क्या करेंगे, 5 से जब ना कटे तो 7 से, 7 से ना कटे तो 11 से, 11 से ना कटे तो 13 से, 13 से ना कटे तो 17, ऐसे आगे ट्राई करते रहेंगे। तो अब 7 से देखो, 7 से कटने वाला है जी, 2 बार में 14, यहाँ पे 29 कटता नहीं है। 11 से एक बार में 11, 5 गया तो 59, 59 कटने वाला नहीं है। फिर किससे, 13 से, तो 13 से एक बार में 13, यहाँ से 3 गया 39, यानी 13 से कटने वाला है। 13 से 13 बार में कट जाएगा, यानी कि 4 2 2 5 का गुणनखंड क्या हुआ जी, 5 × 5 × 13 × 30। बस इसका वर्ग रूट में डालो और 5 का स्क्वायर करो और 13 का स्क्वायर करो, रूट में डालो और 5 गुने 13 यानी कि 65, यानी कि इसलिए 4225 का वर्गमूल जो है कितना है, 65 है। हमारा आंसर हो गया। एक लास्ट बताएंगे क्वेश्चन जो बहुत बड़ा है, इसके बाद आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, उस क्वेश्चन को बनाइएगा, जितना बड़ा हो सके उतना क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा और इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा, सब डाउट खत्म हो जाएगा ना जी। तो इस तरह से आपको वर्गमूल निकालना है, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड निकालने के बाद इसका ऐसे करना और 2-3 स्टेप है, बस कुछ नहीं है। आप इतना वीडियो देखिए, इतना क्वेश्चन को सॉल्व देखे हैं, आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, 2-3 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, आप किसी भी संख्या का वर्गमूल गुणनखंड विधि से बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।